स्वामी जी, कोई व्यक्ति जनरली 60 साल के बाद के अंदर उसका शरीर भी थोड़ा कमजोर हो जाता है, और आज तो कोरोना के बाद जो साइड इफेक्ट जितना आया है उसको देख के तो 60 के बाद में लोग काफी, मतलब कहना चाहिए कि स्वास्थ्य की दृष्टि से गिरावट आई है। और आगे भी क्या होगा, तो कहने का मतलब व्यक्ति 60 के बाद के अंदर किस गवर्नमेंट भी रिटायर कर देती है और प्राइवेट धंधा होता है तो भी बच्चे सब काम संभाल लेते हो, करीब करीब वो रिटायरमेंट एज पे, सेवानिवृत्ति पे आ जाता है। तो ऐसे सीनियर सिटीजन्स कैसे अपने आप को एक अच्छा समाज का जो आदर्श व्यक्ति समझते हुए और स्वाभिमान के साथ में किस तरीके से अपना पूरा जीवन यापन करे, तो अध्यात्म की दृष्टि से क्या कोई सॉल्यूशन है कि वह जो सीनियर सिटीजन लास्ट एंड तक समाज का यूजफुल व्यक्ति बना रहे, कि समाज चला करके उसकी सहायता ले, परिवार चला करके उसको बुलावे, भेजने की बात तो दूर है, बच्चे उसको कहे कि नहीं आपको हमारे साथ ही रहना पड़ेगा, उपयोगी चीज को कौन निकालना चाहेगा। हमारे एक राजस्थानी में कहावत है कि बाकड़ी गाय को कोई नहीं पूछता है, जो दुधारू गाय होती है सब उसकी केयर करते हैं। तो यूजफुल व्यक्ति की तो सभी के, तो एक जो रिटायर्ड व्यक्ति कैसे यूजफुल बना रहे टिल एंड तक, वो थोड़ा नुस्खा अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से, क्योंकि हमको चौमुखी बनना पड़ेगा, हमको समाज के हर तबके की क्या क्या जो प्रॉब्लम है उनका सोल्यूशन किए बिना अध्यात्म विज्ञान जो है केवल मुक्ति के मार्ग को लेकर के और कार्यकारी नहीं बन सकता। तो कृपया ऐसे के लिए कोई रास्ता अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से बताइए। प्रश्न के लिए धन्यवाद। देखो, रास्ता तो है और बहुत रास्ता है, ऐसा नहीं कि नहीं है। आदमी को रिटायर होने के बाद भी कुछ न कुछ काम करना पड़ेगा। अगर पैसा नहीं है तो पार्ट टाइम जॉब भी करना पड़ेगा, और अगर पैसा है तो सामाजिक एक्टिविटीज कहो, घूमने फिरने की एक्टिविटीज कहो, फ्रेंड सर्कल को मिलने की एक्टिविटीज कहो, और इसी प्रकार से समाज के कुछ काम भी करते रहे और अपना उत्साह भी बढ़ाते रहे। ये कर सकते हैं। मैंने पहले बता दिया था कि दो बात आपको ध्यान में रखनी है आफ्टर सीनियर। आपके पास पैसा होना चाहिए और स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। पैसा नहीं है तो आपको पार्ट टाइम जॉब करनी चाहिए ताकि आप सेल्फ सफिशिएंट रहें, हैंडीकैप लाचार नहीं रहे। और करते हैं, भारतवर्ष में क्या विदेशों में करते हैं, एट द एज ऑफ 75-80 ईयर्स भी वहां जॉब करते हैं। जहां तक आप काम कर सकते हैं तो वहां तो ऐसे है नहीं कि आपको रिटायर कर देंगे। हाँ, गवर्नमेंट में है, प्राइवेट जॉब में एज बार वहां नहीं है कि आपको 55, 50, 60, 65 रिटायर होना ही है, वो कोई कंपल्सरी नहीं है। जो कंपनी को काम चाहिए वो काम देते हैं, और आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अगर नहीं कर सकते हैं तो रिजाइन कर सकते हैं। तो एक सिस्टम बनी हुई है। और लोग कभी कभी उम्र वाले होते हैं तो 8 कलाक काम नहीं करते, तो पार्ट टाइम 20 कलाक काम कर लेते हैं, तो ऐसे भी अपना जीवन चलाते हैं, बाकी सब काम घूमते रहते हैं। तो डिपेंड, तो ऐसी बहुत सारी सुविधा परिस्थितियों के अधीन समाज में भी आएगी और कंपनियों में भी आएगी, काम भी ऐसा हो जाएगा। तो लोग करते हैं ऐसा, मैंने देखा है। तो समाज में ऐसा तो होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि आप जब उम्र होते हुए भी अगर आप स्वस्थ हैं और आप अभी भी पैसा कमा रहे हैं अच्छी तरह, क्योंकि आपके पास तो तजर्बा है, एक्सपीरियंस है, तो कम समय में आप ज्यादा भी कमा सकते हैं, कम लेबर से भी ज्यादा कमा सकते हैं, क्योंकि आपको अनुभव के बाद में आपने सार निकाला है। तो हो सकता है कि आपकी इनकम के आधार से बच्चे आपको रखना चाहे, 60, 70, 75, 80 तक भी रखना चाहे, हो सकता है ऐसा। तो ये सब बातें परिस्थितियां के ऊपर आधारित है। मूलतः स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए,
और पैसा हमारे हाथ में होना चाहिए, फिर हम कोई भी रास्ता अपना सकते हैं। फरियाद करने से बेटर हम इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करें, और उसमें एक ही बात है रिजॉल्व करने के लिए, हम कोई भी परिस्थिति में एज फार एज पॉसिबल सेल्फ सफिशिएंट बने, कि दूसरे के ऊपर जितना डिपेंडेंट कम होंगे इतना हम स्वस्थ रहेंगे, तन से, मन से और धन से। तो ये तो कंडीशन है। चलो देखते हैं आगे आगे कि समाज की अच्छाई के लिए क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हो रहा है। बस यही हम सबके लिए मंगल कामना। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बताया कि जो वरिष्ठ नागरिक है, 60+ के लोग हैं, उनको उपयोगी बने रहना चाहिए। उनके पास हुनर है, उस हुनर को वहां जंग नहीं लगने देना चाहिए, उसको लगातार एंड तक काम रहना चाहिए। और क्योंकि उन्होंने 60 वर्ष तक समाज के लिए काम किया है, तो वो चीज तो उपयोगी है। जब इतना काम किया उसको कंटिन्यू रखना चाहिए, स्वास्थ्य को मेंटेन रखो, उपयोगी बने रहो। कुल मिला के बात ये है, आप स्वयं के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए उपयोगी बने रहो, तो आपकी पूछ रहेगी, आपका जीवन अच्छा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।